नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आप तक पहुंच रहे होंगे। यह वीडियो बनने तक अभिनेता से नेता बने थलपति विजय को निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। अब यह लगभग साफ हो गया है कि सी जोसेफ यानी थलपति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अभी तक हुए नहीं हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। एक बार फिर तमिल राजनीति इतिहास दोहराने जा रही है। इतिहास जिसमें एमजीआर से लेकर करुणानिधि, जयललिता, शशिकला, चिरंजीवी और दूसरे तमाम बड़े चेहरे जो तमिल या जो दक्षिण की राजनीति में फिल्मों से आते हैं और अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। 1967 के बाद से तमिलनाडु में कोई भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। तमिलनाडु से के कामराज सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए हैं कांग्रेस के। उनके ठीक बाद एम भक्तवत्सलम आखिरी मुख्यमंत्री थे 1967 तक। उसके बाद से लगातार डीएमके और एआईडीएमके शासन कर रहे हैं तमिलनाडु में, एक के बाद एक बदलते हुए। करुणानिधि ने लंबे समय तक शासन किया, उसके पहले जयललिता रही। तो तमिल राजनीति में एक बहुत विस्तृत परंपरा है कि कैसे फिल्मों से अभिनेता आते हैं और एक परिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार करते हैं। अब जब विजय ने अपने विजय की घोषणा लगभग कर ही दी है, तो सवाल यह उठता है कि उनकी विचारधारा क्या है। बहुत से दर्शक हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि विजय की विचारधारा क्या है, विजय क्या करेंगे, विजय किसके साथ जाएंगे, क्या विजय डीएमके के साथ होंगे या कांग्रेस उनका समर्थन करेगी, या फिर विजय एआईडीएमके के साथ जाएंगे, किस पर भरोसा करेंगे। तो हमें लगा कि हमें आपको बताना चाहिए कि विजय की विचारधारा क्या है। विजय की विचारधारा जो उनके भाषणों से पता चलती है, विजय की विचारधारा जो उनकी रैलियों में पता चलती है, इसी के आधार पर आप किसी का आकलन करते हैं। विजय के बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिनमें कमाल की बातें विजय कर रहे हैं, जो हम कुछ अपने तमिलनाडु के दोस्तों की मदद से समझ पा रहे हैं, या फिर एआई की मदद से उसके अनुवाद हम करके समझ पाए कि वो क्या कह रहे हैं अपनी रैलियों में। तो उनकी रैलियों में अंबेडकर का जिक्र बार बार आ रहा है, उनकी रैलियों में पेरियार का जिक्र आ रहा है, उनकी रैलियों में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री के कामराज का जिक्र आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं, उनकी विचारधारा का अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूसरा वायरल वीडियो है जिसमें एक छात्रों के कार्यक्रम में विजय छात्रों से कह रहे हैं कि घर जाओ, पढ़ो और बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य पढ़ो, पेरियार का साहित्य पढ़ो। आपको याद आता है कि उत्तर भारत में किसी अभिनेता ने इस तरह की बात कही हो? अभिनेता से नेता तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन अंबेडकर के साहित्य को, पेरियार के साहित्य को पढ़ने की बात कौन कर रहा है? यही द्रविड़ राजनीति है, जहां अधिकारों की बात है, जहां समानता की बात है। विजय ने पार्टी 2024 में बनाई और 24 के बाद 2024 फरवरी में पार्टी बनाते हैं और अक्टूबर 2024 में विजय अपनी पार्टी की विचारधारा पर बात करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख में बताते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय उनकी पार्टी का कोर बिंदु है, यानी सेकुलर सोशल जस्टिस उनकी विचारधारा है। ऐसे अनेक लेख हमें मिलते हैं जिसमें विजय इस बात को दोहराते हैं कि डीएमके उनकी
राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन बीजेपी फांसीवाद की राजनीति करती है और विचारधारा की दुश्मन है। यानी जो विजय की विचारधारा है उसकी दुश्मनी बीजेपी के विचारों से है। अब देखना है कि जो विजय अब तक कह रहे हैं कैसे उस पर कायम रहते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत से नेता अभिनेता या दूसरे राज्यों में पार्टियां किन मुद्दों पर खड़ी होती हैं, चुनाव लड़ती हैं और कैसे बाद में वह केंद्रीय सत्ता के सामने सरेंडर कर देती हैं। लेकिन विजय की अब तक की जो भी बातें सामने आई हैं, और यह सब 2 साल पुरानी हैं, और 2 साल पुरानी बातों में, उनके लेक्चर्स में या उनकी रैलियों में बार बार सेकुलर सोशल जस्टिस का जिक्र हो रहा है, महिला सशक्तिकरण का जिक्र हो रहा है, और हाँ, 2 भाषा नीति का जिक्र हो रहा है। आपको याद है कैसे मोदी सरकार लगातार दक्षिण भारत के राज्यों में त्रिभाषा नीति को आगे बढ़ा रही है। बार बार हिंदी को वहां पर पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, हिंदी को कोर्स में शामिल करने की बात की जा रही है, जिसका स्टालिन भी लगातार विरोध करते रहे हैं। तो विजय की राजनीति में भी वही बात है, वह भी 2 भाषा नीति की बात कर रहे हैं, सद्भाव की बात कर रहे हैं। कई उनके वीडियो हैं जहां वो मुस्लिम सभाओं में जा रहे हैं, मुसलमानों के बीच में बात कर रहे हैं और बार बार जोर दे रहे हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में सद्भाव ही सबसे प्रमुख है। अब देखना है कि उनकी टीवीके यानी तमिलग्गा वेत्री कड़गम पार्टी अपनी कही गई बातों पर कितनी कायम रहती है और कब तक कायम रहती है। याद रखिए कि पार्टी को लोकप्रियता देने के लिए, पार्टी के विचारों को आगे फैलाने के लिए बहुत से लोग, बहुत तरह के नेता दावे करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति अलग है और विजय एक नई उम्मीद की तरह आए हैं। विजय एक फिल्म अभिनेता हैं और आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में या दक्षिण में इस समय जितने बड़े फिल्म स्टार हैं उनमें सबसे आगे हैं लोकप्रियता में। उनकी फिल्म जननायक को सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस वक्त इस फिल्म का समर्थन किया था और कहा था कि इसे मंजूरी मिलनी चाहिए, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म अटका दी और बाद में यह फिल्म लीक होकर लोगों के पास पहुंचती है, लोग वहां से देखते हैं। विजय की फिल्मों के मुद्दे बदलने शुरू हो गए थे पिछले कुछ वर्षों में। वह अपनी फिल्मों में इस तरीके की थीम रख रहे थे, स्क्रिप्ट रख रहे थे, जिसमें आम आदमी के विषय को आगे लाने की बात कर रहे थे। भारत की राजनीति में आम आदमी के विषय पीछे छूट रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे करोड़ों करोड़ों टन खाद्यान्न पड़ा पड़ा बारिश में बह जाता है, उसके लिए इंतजाम नहीं हो पाता, लेकिन एक आईपीएल का मैच पूरा हो उसके लिए कितने संसाधन सरकार झोंक देती है। हम देख रहे हैं कि अस्पतालों की कमी है, लेकिन हमारी सड़कें चमकीली हैं। हमारे यहाँ मॉल्स की कमी नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं लेकिन मॉल्स खुल रहे हैं, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत की सड़कें भले उत्तर भारत की तरह चमकीली ना हो, लेकिन वहाँ स्कूल हैं, वहाँ कॉलेज हैं, वहाँ अस्पताल हैं, वहाँ शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब देखना है कि आखिर विजय अपनी कही गई बातों पर, अपनी विचारधारा पर कितने कायम रहते हैं और आने वाले दिनों में जब वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया में, सरकार बनाने की प्रक्रिया में किसका साथ लेते हैं और दक्षिण भारत की राजनीति को किस तरह से आकार देते हैं। तमिलनाडु में जनता से किए गए वादों पर वह किस तरह आगे बढ़ेंगे, इस पर हम सब की नजर रहेगी। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के हमारे प्रयासों को अपना समर्थन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।